हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सीबी पर। तो आज हमारी मैथ्स पेपर 2 की देखिए 11 क्लास है, यानी कि 11वीं क्लास है। इससे पहले आपकी मैथ्स पेपर 2 के लिए 10 यानी कि 10 क्लासेस जो है टोटल कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं मैथ्स पेपर 2 के, जो कि आपके 2022 से 2023 यानी रिसेंटली आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम डेट वाइज कर रहे हैं। तो देखिए आज किस डेट का हम देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे 20 जनवरी 2023 में जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ्स पेपर 2 शिफ्ट 2 में पूछे गए थे आपके सीटेट में, वो सारे क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। और देखिए अगर आपसे प्रीवियस क्लासेस मिस हुई हैं तो आप क्या कर सकते हो, सीटेट पेपर 2 के नाम से मैंने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है मैथ्स पेपर 2 के नाम से, ठीक है। तो आपको ये सारी जो क्लासेस हैं जितनी भी वहीं पर मिल जाएंगी। आप और भी वीडियोस के लिए जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिए अगर आपको क्लास सच में अच्छी लगती है, आपकी सच में इन क्लासेस से हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर किया कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग वॉच तो करते हो पर लाइक नहीं करते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी फीडबैक हुआ करे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो आपका पेपर था 20 जनवरी का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर रूट एंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर 729 इंटू 64 इज, यानी कि आपको संख्या दी हुई है, इसके वर्गमूल और घनमूल का क्या करना है, अंतर निकालना है, यानी इसमें हमें डिफरेंस निकालना है। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 729, दूसरा नंबर है हमारे पास 64। तो 64 किसका वर्ग होता है, तो ये आपका होता है 4 का, और 729 किसका स्क्वायर होता है, तो ये आपका होता है 27 का, ठीक है। तो 27 चौके आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 चौके होता है आपका 216, यानी कि स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया 216। अगर हम क्यूब रूट निकालें तो 729 किसका क्यूब है, तो ये होता है आपका 9 का, और 64 यानी 64 किसका क्यूब है, तो ये आपका होता है 4 का, 9 चौक होता है आपका 36, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये पूरी संख्या का क्या आ गया, क्यूब रूट आ गया। अब ये क्या करें, इसका डिफरेंस निकालना है आपको, अंतर निकालना है। तो 216 में से क्या कर देंगे, इसको 36 को कर देंगे हम माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 0, और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, और ये y यानी कि 180 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर y माइनस 4 इंटू 6 की पावर y माइनस 4 इक्वल टू 12 की पावर माइनस 4 है, तो 2y माइनस 8 का मान क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसका मान हमें निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और फिर हम यहाँ पे इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 2 की पावर y माइनस 4 और इंटू में आपका है 6 की पावर y माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू आपका है 12 की पावर माइनस का 4। अब देखिए ये आपका क्या, यहाँ पर एक ऑपरेशन लग जाएगा आपका फॉर्मूला, a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m आपका होता है a b की होल पावर m। तो ये आपका हो जाएगा 2 छक्के 12, 12 की होल पावर आपकी हो जाएगी y माइनस 4, ठीक है, इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 12 की पावर माइनस 4। तो ये देखिए आपका बेस सेम हो गया, तो पावर इक्वल में हो जाएंगे y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4, y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4, यानी y इक्वल्स टू आपका आ गया 0। y की वैल्यू 0 आ गई, इसमें यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 8, 0 माइनस 8, माइनस 8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस का 75 इंटू 109 वह नहीं है जो, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सॉल्व करने पर इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो माइनस का 75 इंटू 9, और यहाँ पर है प्लस माइनस का 75 इंटू 100, यानी कि अगर हम यहाँ से माइनस का 75 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे आपका बचेगा 9 प्लस आपका बचेगा 100, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 79 इंटू 100 और 9 आपका हो जाएगा 109, तो ये तो आपका सही है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 75 इंटू में आपका 9 है प्लस आपका 100 है। तो देखिए अगर हम बॉड मास रूल से अगर इसको देखते हैं तो सबसे पहले आपका मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद ऐड किया जाता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आपका 75 नहीं बचेगा, ना ही 109 रहेगा। तो यही ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही आपको बताना था कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपका माइनस का 75 इंटू 109 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, m और n 2 अंक की संख्या हैं, ऐसी संख्या है कि एक सम संख्या है और दूसरी क्या है, विषम संख्या, यानी कि एक इवन है दूसरी ऑड है। यदि m n इक्वल्स टू 180 है तो m और n का लघुत्तम सार गुणज यानी कि एलसीएम निकालना है। तो टू डिजिट नंबर यानी कि या तो 11 होनी चाहिए या 12 या 13, उसमें 2 अंक होने चाहिए, ठीक है। तो 180 का पहले हम निकाल लेते हैं फैक्टर। इसके फैक्टर निकालेंगे तो ये आपका जाएगा 2 से 90 टाइम्स, फिर आपका 2 से जाएगा ये 45 टाइम्स, फिर आपका ये 3 से जाएगा 5 टाइम्स 15 बार, 3 से फिर आपका ये 5 बार, और फिर ये 5 से जाएगा आपका 1 बार। ये इसके क्या होगा, आवाज गुणनखंड हो गए 180 के। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सी ऐसी 2 संख्या हो सकती हैं, एक हम सम लेंगे और दूसरी हम विषम लेंगे, ठीक है। तो एक 5 या 15 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कि 12 आपकी सम हो गई और 15 आपकी विषम हो गई, ठीक है। ऐसी 2 संख्या मिल गई हमें। अब हम क्या कर लेते हैं, ये क्या करें कि m और n जो संख्याएं हैं उनका लघुत्तम सार गुणज यानी कि उसका एलसीएम हमें निकालना है। तो 12 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से करेंगे पहले 6 और यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर 2 से करेंगे आपका 3 आ जाएगा, यहाँ आपका 15, फिर आपका 3 से जाएगा 1 बार, फिर आपका 5, और फिर आपका 5 से जाएगा 1 बार, फिर आपका 1 5 या 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी आपका 60, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है वो यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 0.39 प्लस 2.15 प्लस 0.75 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1.001 का व्युत्क्रम यानी इसका रेसिप्रोकल आपको निकालना है। तो रेसिप्रोकल जो भी वैल्यू इसकी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसका जस्ट उल्टा आपका होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0.39, 2.15 इन सभी को हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.29 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1.001। ठीक है, अब देखिए 3.29 में से हम 1.001 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2.289। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो आपके नीचे 3 जीरो आ जाएंगे 3 अंक बाद। ठीक है, ये हमारी संख्या निकल के आगे सॉल्व करने के बाद। अब इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है तो ये जस्ट उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल जस्ट उल्टा होता है तो 1000 बट्टे आपका हो जाएगा 2289। देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1000 बट्टे 2289। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, यानी कि ये आपको जो समीकरण दिए गए हैं इनका आपको क्या निकालना है, इनके हलों का योग, यानी पहले इनको सॉल्व करना है और फिर उनका जो भी सॉल्यूशन इसका निकलेगा यानी एक्स की वैल्यू जो भी निकलेगी फिर उसको आपको जोड़ देना है। तो यहाँ से पहले निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3x माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको हो जाएगा 4x प्लस 10 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 2x प्लस 6 माइनस का 8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3x में से 4x जाएगा माइनस का x प्लस 10 इक्वल्स में आपको हो जाएगा 2x और 6 में से 8 जाएगा माइनस का 2 माइनस x 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और 10 को उधर पहुंचा देंगे तो माइनस का 10। ये आपको हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल टू 10 और 2 आपको माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल 3x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू हो जाएगा 4। x इक्वल टू यहाँ से आ गया 4। दूसरी सॉल्व कर लेते हैं ये वाली, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको देखिए 3x 5x इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x इक्वल टू माइनस का 8/5। 3 में से 5 किया माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 8/5। माइनस से माइनस कैंसिल 2 से आपका 8 कैंसिल 4 बार। दूसरी x की वैल्यू आपकी 4/5। इन दोनों का योग पूछा है इनके हलों का, तो 4/5 और 4 को ऐड कर देते हैं। तो देखिए 4/5 और 4 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 4 प्लस 5 होगा 20, 20 और 4 24, यानी 24/5 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x² माइनस x प्लस 4 और ये x³ माइनस 2x² प्लस 3x प्लस 1 की गुणनफल में x की पावर 4 और x² के गुणांकों का योग निकालना है। तो इनका पहले क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर x की पावर 4 और x² के जो कोफिशिएंट होंगे उनका योग निकालना है। तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए x² को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x² को 2x² से, फिर x² को 3x प्लस 1 से, फिर ऐसे ही इसको 1 से, फिर आगे के ऑपरेशन को ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो x² को x की पावर 3 में करेंगे तो आपको हो जाएगा x की पावर 5 माइनस, फिर आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपको माइनस का 2x की पावर 4, फिर आ जाएगा आपको 3x की पावर 3 प्लस आपको आ जाएगा x² माइनस x की पावर 4, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2x³ माइनस आपका हो जाएगा 3x² माइनस x प्लस आपका हो जाएगा 4x³ माइनस का 8x² प्लस आपका हो जाएगा 12x प्लस आपका हो जाएगा 4। अब इसमें क्या पूछा है, x की पावर 4 और x² के गुणांक। x की पावर 4 आपकी तो यहाँ पर है, दूसरी आपकी यहाँ पर है, दो ही है हमारे पास। तो माइनस का 2x की पावर 4 और माइनस का x² यानी ये आपका हो जाएगा माइनस का 3x की पावर 4। दूसरा x² का पूछा है तो x² एक तो हमारा यहाँ पर है, दूसरा x² यहाँ पर है, तो ये प्लस तीसरा x² यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका प्लस का x² है, माइनस का 3x² यानी माइनस का 2x² बचा और माइनस का 8 ही है, तो माइनस का 8 और 2 यानी माइनस का 10x²। इन दोनों के कोफिशिएंट, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया 3 और x² का कोफिशिएंट हो गया माइनस का 10। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करने पर आपका आ जाएगा माइनस का 13, यही हमसे पूछा था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, 20x माइनस 4x प्लस 10 माइनस 2z बराबर है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जस्ट इसमें से हमें कॉमन लेना है। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है बस, 20x माइनस का 4x प्लस 10 माइनस का 2z। यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से आपका 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ आपका बचेगा 5 माइनस का z। यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपका ओनली 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 5 माइनस का z। तो एक फैक्टर आपका हो गया 5 माइनस z और दूसरा फैक्टर आपका हो गया 2 प्लस 4x। यहाँ से हम देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 आपका इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2x। दूसरे ब्रैकेट में से कॉमन लिया है और इसको हम लिख देंगे 5 माइनस z। ठीक है, तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखते हैं 2, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 5 माइनस z और 1 प्लस 2x लिखा है, या 2x प्लस 1 बात बराबर है। ठीक है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले में लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरे में आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको खोल लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 64 बाई स्क्वायर माइनस प्लस 2ab। तो 8 दूनी 16, 16 थी आपका 48, 48x बाई। दूसरे ब्रैकेट का कर देते हैं, तो प्लस a स्क्वायर हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 64 बाई स्क्वायर
माइनस 2ab, तो 8 या 24, 24 तो नहीं आपका 48, यानी माइनस का 48xy, माइनस का 48xy से प्लस का 48xy कट जाएगा। ये आपका आ गया 29x² प्लस 64y²। तो ऑप्शन नंबर आपका देख, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका बचेगा 9x², सॉरी आपका यहाँ पर हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर 18x² और 64 ये आपका हो जाएगा 128y²। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 18x² प्लस 128y²। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, किसी कोण बाई के पूरक और संपूरक कोणों का योग 220 डिग्री है, तब 4y - 30 का मान क्या है। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। देखिए पूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो कोण जिनके जो सम होता है, जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है, वो हमारे पूरक कोण। और संपूरक कोण वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका जो है सम 180 डिग्री होता है, वो आपका संपूरक होता है। ठीक है, अब देखिए बाई कोण का हमें बाई का पूरक बोला है इन्होंने, तो पूरक होता है 90, तो बाई का पूरक क्या उतना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 - बाई, और संपूरक क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस का बाई। ठीक है, इनका सम कह रहा है तो 90 प्लस 180 माइनस बाई, और माइनस बाई आपका हो जाएगा 2y इक्वल्स टू कितना दे रखा है 220, माइनस का 2y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 220। इन दोनों को देखिए ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये प्लस में आएंगे, इनको माइनस में इधर ले जाएंगे, तो 0 9 और 8 आपका हो गया 17, 1 और 1 2, यानी 220 में से 70, यानी कि उल्टा घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू ये आपका बचेगा 50 माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा 25 वाला, यानी बाई इक्वल्स टू आपका आ गया 25। अब बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4 × 25 माइनस का 30, तो 25 चौके आपका हो गया 100, 100 में से आप 30 घटाओगे, 30 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 70, तो 70 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा गया, किसी समचतुर्भुजाकार खेत की प्रत्येक भुजा 30 मीटर तथा उसका एक विकर्ण 48 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए जो खेत है वो कैसा है, समचतुर्भुजाकार है। इट मीन्स का हमें क्या निकालना है, रोमबस का यानी कि समचतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको होता है 1/2 d1 × d2, d1 पहला विकर्ण और d2 आपको होता है दूसरा विकर्ण। ये आपको देखिए ये हो गया समचतुर्भुज। ठीक है, इस तरीके का ABCD मैंने इसको नाम दे दिया है। इसका देखिए एक विकर्ण दे रखा है, यानी कि एक विकर्ण पूरा 48 हो गया। इट मीन्स ये आपकी 24 हो गई, क्योंकि इसके विकर्ण सम विभाजित करते हैं। ठीक है, और ये आपकी 24 हो गई, तो ये आपकी 24 और ये भी आपकी 24। ठीक, और प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 30 हो गई और ये भी 30, ये भी आपका 30 हो जाएगा, ये भी आपका 30 हो जाएगा। अब हम इसको पाइथागोरस में से दूसरा वाला यहाँ ये वाला निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम इसको O पॉइंट दे दें बीच वाले को, तो अगर हम BOC यानी ये वाला एंगल अगर हम लेते हैं, रेड कलर ले लेती हूँ एक सेकंड जिससे आपको सही से पता चल सके। देखिए BOC ये वाला एंगल अगर हम लेते हैं, ट्रायंगल BOC, तो इसमें आपको हो जाएगा कर्ड का स्क्वायर यानी कि BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा OC का स्क्वायर। ठीक है, BC कितना है आपका, तो ये आपका 30 है, 30 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 900 इक्वल्स टू OB का स्क्वायर। OB कितना है आपका, तो सॉरी OC आएगा यहाँ पर, हाँ सही है आपका OB देखिए हमें निकालना है। ठीक है, तो ये OB स्क्वायर रहेगा, हो गया आपका OC कितना है, OC आपका 24, तो 24 का स्क्वायर आपका होता है 576। ठीक, अब इसमें से माइनस कर देते हैं, तो OB स्क्वायर आपका आ जाएगा 900 माइनस का 576, ये आपका कितना बचेगा, तो इसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से जाएगा आपका सर, 9 में से 7 गया 2, 8 में से 5 गया 3, तो OB स्क्वायर बराबर आ गया 324। तो 324 किसका वर्ग होता है, तो ये आपका होता है 18 का, तो OB आपका आ गया 18, यानी कि ये वाली जो साइड है आपकी 18 आ गई, तो ये वाली 18 है तो ये वाली भी 18 हो जाएगी, यानी कि दूसरा विकर्ण हमारे पास कितना हो गया 36। ठीक है, पहला विकर्ण इन्होंने दे रखा था 48, दूसरा 36 आ गया, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 1/2 × 36 × 48 इसका कर देते हैं, काट देते हैं। देखो इसको 2 से काट देंगे, इसको 18 बार, 18 दूनी 36, और 18 को 48 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका 864 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी वृत्त का क्षेत्रफल विमाओं 14 × 11 सेंटीमीटर वाले एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, यानी कि 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर क्या है, आयत की भुजाएं दी हैं, यानी कि एक लंबाई मान सकते हैं, दूसरी चौड़ाई मान सकते हैं। तब उस वृत्त की परिधि आपको परिधि निकालनी है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है आपका πr²। ये क्या कह रहा है, ये जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो 14 × 11 हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से r निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू में 22/7 यूज़ करनी है, तो r² बराबर आपका हो जाएगा 14 × 11, और पाई बराबर 22/7 है, तो ये आपका हो जाएगा 7/22, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो हम इसको काट सकते हैं, 2 से 11 बार, 2 से आपको कट जाएगा 7 बार, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, r² आपका आ जाएगा 49, और 49 स्क्वायर होता है आपको 7 का, तो r इक्वल्स टू आपका आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है आपकी 2πr, ये वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 की वैल्यू 22/7, और आपकी जो r है वो 7 निकल के आई, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 तो नहीं आपका हो गया 44, तो 44 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है वो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रेक्षणों 48, 42, x + 17,
x प्लस 15, x प्लस 20, 60 और 58 का माध्य यानी मीन क्या दे रखा है 53। तब इन प्रेक्षणों का माध्य यानी मीन हमें दे रखा है और मीडियन हमको निकालना है। तो मीन कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं को ऐड करके जितनी भी संख्या होती हैं उनके नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये टोटल कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्या है। तो 7 से नीचे करेंगे डिवाइड और इन सभी को ऊपर जोड़ लेंगे। तो 48 42 17 15 20 60 और 58 इन सभी को हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 260। अब x को जोड़ लेते हैं तो 1x 2x और 3x है तो प्लस आपका हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में इन सभी का माध्य आपका दे रखा है 53। तो इन सभी का माध्य इक्वल में हो जाएगा 53। ठीक है, तो ये देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 260 प्लस 3x इक्वल्स टू 53 इंटू 7। ठीक है, और 53 इंटू 7 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 21 2 35 और 1 2 37 371। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लेते हैं 3x इक्वल्स टू 371 माइनस 260 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 260 371 में से 260 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 111 111। ठीक है, 3x और 3 से इसको काट देंगे तो 3 3 आपका हो जाएगा 9 और 2 3 7 21 यानी x इक्वल टू आपका आ गया 37। x इक्वल टू 37 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, रख करके हमें सारी संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो x इक्वल टू 37 रखेंगे तो देखिए पहली संख्या इनको क्रम से लगा लेते हैं, पहले आपका 48 फिर आपका 42 x प्लस 17 यानी 17 प्लस 37 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 54। फिर x प्लस 20 तो 20 में 37 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 20 और 37 52। नेक्स्ट है आपका 60, फिर है आपका एक सेकेंड कुछ मिस हुआ है, यस x प्लस 15 नहीं किया हमने तो ये आपका हो जाएगा 54 52 57। फिर आपका आ जाएगा 60 और ये आपका आ जाएगा 58। ठीक है, x प्लस 17 यानी 37 प्लस 17 करेंगे तो आपका 54 आ जाएगा, 37 प्लस 15 करेंगे तो 52 आ जाएगा, 37 प्लस 20 करेंगे तो आपका 57 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है, इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए हमें आरोही क्रम में लगाना होता है। तो आपका 42 आ जाएगा, फिर आपका 48, फिर आपका आ जाएगा 52, फिर आपका आएगा 54, फिर आएगा 57, फिर 58 और फिर लास्ट में आ जाएगा आपका 60। ठीक है, माध्यक होती है हमारी बीच वाले नंबर, तो 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, बीच में आपकी संख्या हो गई 54। तो 54 इसका मीडियन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, पर्चियों पर संख्याएं 12 से लेकर के 103 तक लिखी जाती हैं और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया जाता है। फिर इस डिब्बे में से एक पर्ची को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो पर्चियाँ चुनी गई हैं उन पर 7 से विभाज्य एक संख्या अंकित है। तो प्रायिकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमको निकालने होते हैं टोटल नंबर। तो टोटल नंबर निकाल लेते हैं पहले। टोटल नंबर निकालने के लिए देखिए टोटल नंबर आपके 103 तक लिखे जाते हैं, तो 103 माइनस का 11 तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 92। ठीक है, और हमें ऐसी संख्या देखनी है जो आपके 7 से विभाज्य हो जाएंगी। 12 के बाद तो पहले आपकी हो जाएगी 14, फिर आपका इस आती है 21, 7 6 28, 7 5 35, 7 5 35 और 7 6 की आपका 42, फिर आपका आ जाएगा 49, 7 49, 7 8 56, फिर आपका आ जाएगा 7 9 63 70, फिर आपका आ जाएगा 77, फिर आपका आ जाएगा 84 91 और ये आपका 98। इससे देखिए आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इससे आगे प्लस करेंगे तो आपकी संख्या 103 से ज़्यादा निकल जाएगी, है ना। और लेकिन हमें यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो सिर्फ 103 तक ही लिखी गई हैं, तो इनको काउंट कर लेते हैं ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो 3 3 6 और 3 9 3 12 13 यानी टोटल 13 नंबर ऐसे हैं जो आपके किससे विभाज्य हैं, 7 से विभाज्य। तो ऊपर आ जाएगा आपको 13, टोटल नंबर कितनी है 92। तो 13/92 से क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हर सेट में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अब तक, तो आप इसको करने की प्रोसेस भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके आज सारे क्वेश्चेंस कंप्लीट हुए जो आपके सीटेट मैथ्स पेपर 2 20 जनवरी में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। देखिए क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।